संघर्षों व युवाओं के प्रेरक एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ सिद्धांत कुमार हैं जो यूपीएससी में 114वां स्थान हासिल किया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद धन्यवाद। कौन सा अटेम्प्ट था आपका और ये जो ये स्थान आपने? जी मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था और ये मेरा दूसरा साक्षात्कार था और 114वां रैंक है ये मुझे। मतलब 4 अटेम्प्ट में आपने जी सफलता हासिल की है। जी जी तो जी काफी लंबा आपका ये सफर रहा। जी 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 तो कितनी खुशी हो रही है? जी बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऑफ कोर्स खुशी तो होगी ही, क्योंकि अ, बहुत लंबा संघर्ष और बहुत मेहनत भरे दिन थे जो कि याद आते हैं पास्ट में। और इसके पहले भी मेरा बीपीएससी से सिलेक्शन हो चुका है। अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ और एक सफलता मुझे मिल चुकी थी राज्य स्तर पे, और ये अभी केंद्र स्तर पे जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें मुझे सफलता मिली। तो इसके लिए मैं बहुत हर्षोल्लास हूँ। तो अब आपको यूपीएससी में सफलता मिली है तो आसपास के लोगों को बधाई का तो एकदम तांता लग गया होगा। जी बधाई तो ऑफ कोर्स मिलती ही है। आसपास के लोग और जितने भी सगे संबंधी हैं वो खुश होते हैं कि अपने कोई जान पहचान में कोई भी व्यक्ति जो है वो अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और रिलेटिव्स का क्या विचार रहा? जी जी ऑफ कोर्स रिलेटिव्स तो आपके शुभचिंतक होते ही हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि ये सफलता मेरी नहीं उनकी है, तो इस ढंग से उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तैयारी वगैरह कहाँ से आपने किया था? जी मैं केरल से मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो उसी समय से मैं ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की। लेकिन ऑनलाइन मटेरियल्स जो भी अलग अलग कोचिंग्स के आते हैं फ्री में, उससे मैंने काफ़ी उपयोग किया उनका और अपना नोट्स बनाया और उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की। मतलब ऐसा कहा जाए कि केवल ऑनलाइन से हेल्प और हाँ दूसरा अपना नोट्स। जी जी आपको जी कहीं पे कोई ऑफलाइन कोचिंग जी लेने की ऑफलाइन जरूरत? कोचिंग मैंने कहीं नहीं की है। तो अब क्या क्या प्लानिंग है आगे की? क्या जी आपको? अब तो कुछ प्लानिंग, अभी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बिहार सरकार में वाणिज्य कर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत हूँ। तो अभी मैं 3 महीने वही नौकरी करूँगा, उसके बाद फिर मेरी नौकरी ट्रांसफ़र हो जाएगी बिहार सरकार से भारत सरकार में, और फिर मैं भारत सरकार में जाऊँगा और वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा लबासना में, मसूरी में। तो फिर मतलब कुछ तैयारी तो होगी ना, क्योंकि यूपीएससी आप मतलब एक जिले के आप मतलब हाँ डीएम हाँ बनेंगे। जी तैयारी तो कुछ नहीं है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे सिचुएशंस को हैंडल करूंगा आगे जाके। और समाज के प्रति तो ऑफ कोर्स जागरूक और तत्पर हुई कि समाज सेवा करने का मौका मिलेगा इस सेवा से। अच्छा, बचपन का आपका कैसा दिन रहा है? बचपन के बारे में अगर आप बताएं तो। जी मैं बचपन से बहुत नटखट किस्म का इंसान था और पढ़ाई लिखाई भी करता था और खेल कूद भी करता था। तो बचपन तो मेरा काफ़ी अच्छा बीता है, पटना में ही बीता है सारा बचपन। और आपके दोस्तों के कैसे कैसे दोस्त आपके रहे हैं? हाँ काफ़ी मेरे सारे काफ़ी दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे पद पे हैं। इनफैक्ट जो भी मेरे सर्कल में है, कोई इंटेलिजेंस आईबी में चीफ है, मतलब अच्छे पोजीशन पे है, और कुछ बैंक में मैनेजर्स हैं। तो अलग अलग दोस्त हैं, अलग मतलब अलग सब बैकग्राउंड। लोग सफल हैं? हाँ लगभग लगभग सब कोई सफल है। तो बचपन में जैसे स्कूल में आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो पढ़ाई के अलावा बहुत सारी मस्तियाँ होती है, स्कूल फिर स्कूल के बाद कॉलेज। हम्म। तो कैसे कैसे ये जरा अगर आप बताएं। कि मस्तियाँ तो खैर जीवन का हिस्सा है। मस्ती नहीं रहेगी तो जीवन नीरस हो जाएगी। तो मस्ती तो खैर करना ही चाहिए, और मस्ती भी अलग अलग रूप से, कभी दोस्तों के साथ मस्ती हो गई, कभी स्पोर्ट्स में आपने मस्ती कर ली, कभी बाहर घूम कर मस्ती हो गई। तो अलग अलग तरीके से मस्ती तो होती ही रहती थी। स्पोर्ट्स में आपका कैसा रुचि रहा? हाँ स्पोर्ट्स काफ़ी मैं खेलता था। अभी तो जैसे जब पढ़ाई थी तो मैं घर पे ही बैठा रहता था, बट जनरली मैं स्पोर्ट्स खेलता था। जनरली क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट में मतलब बस ऐसे खेलते थे या फिर उसमें भी कहीं नहीं पे? नहीं क्रिकेट मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। इनफैक्ट अभी कुछ 1-2 सालों से मैंने क्रिकेट छोड़ रखा है, बट मैं बहुत अच्छा ऑलराउंडर हूँ क्रिकेट में। इनफैक्ट बैटिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ, बॉलिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ। लेकिन क्रिकेट अभी छूटी तो हाँ ऑफ आप कोर्स। छोड़ और सेवा में। अब तो खैर अब तो पढ़ाई है नहीं, अब तो हम्म। सिर्फ जॉब है। तो जॉब के साथ मैं ऑफ कोर्स कोशिश करूंगा कि हर दिन कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के लिए निकालूं अलग से। अच्छा, आपके लिए आपके माता पिता का कैसा सहयोग रहा है बचपन से ही? देखिए ये तो सूरज को दिए दिखाने वाली बात हो गई कि माता पिता का कैसा सहयोग रहा। माता पिता का ऑफ कोर्स सहयोग है तभी मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं। उनके बिना तो फिर वो तो कोई। माता पिता के बिना एकदम कोई भी कुछ नहीं जी कर जी सकता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता है ना कि एक रिलेशन, क्योंकि बहुत होते हैं कि नहीं आप खेलो नहीं, आपको एकदम पढ़ना नहीं पढ़ाई नहीं करना है दिन भर नहीं तो। नहीं इस मामले में मुझे फुल आज़ादी थी कि मुझे जिस हिसाब से पढ़ना है, जिस हिसाब से खेलना है। क्योंकि एक भरोसा था कि मैं अपने ढंग से अपने चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए कभी रोका टोका नहीं गया। और आपके माता पिता क्या करते हैं? जी मेरे पिताजी का हार्डवेयर का दुकान है मुन्ना चौक यहीं पे चित्रगुप्त नगर में, और माता जी मेरी गृहिणी है। तो अब वो दुकान चलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। पिताजी अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। तो अभी हमारे साथ सिद्धांत जी की माता श्री भी हैं, तो हम चाहेंगे कि उन्हें भी आप
कैमरे के फ्रेम में लेने की कोशिश करें। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आप लोग को भी धन्यवाद। नहीं, ये तो है हमारा काम है कि आपकी कहानी को और लोगों तक पहुंचाए ताकि वो भी इन्फ्लुएंस हो और फिर कुछ सीखें। तो आप सिद्धांत को आप बचपन से देखी हैं, तो कैसे मतलब वो रहे हैं बचपन से ही, क्या कहानी रही है उनकी? तो पढ़ाई में वो कहते हैं कि मजाक भी करते हैं, तो आपके साथ कैसा रहा है? बहुत वो मजाक तो खूब करता है, सबको हंसाता है। और बच्चा से खाना पीना जो खिला देते थे, जैसे रखते थे रहता था। पढ़ाई लिखाई में मतलब बहुत बच्चा से वही बहुत अच्छा से। तो बचपन से ही ठीक हाँ, है। बहन लोग को भी बोलते रहता, तुम नहीं पढ़ती हो, हमको भी नहीं पढ़ने देते, हमको पढ़ाई करना। बच्चे से बहुत अच्छा से पढ़ाई तो करता है। सिद्धांत जी की बच्चे कितनी बहन है और भाई कितने दो हैं? बहन है, 2 बहन। एक यही सिद्धांत है। तो वो लोग क्या करते हैं? बेटी इंजीनियरिंग करके वहाँ भोपाल में है, अभी स्कूल खोल दी है। हाँ हाँ। स्कूल चलाती है, 1 से 12 तक स्कूल चल रहा है उसका। अच्छा। तो वो लोग जब पढ़ाई नहीं करती थी तो कहते थे कि आप लोग हमें हाँ, पढ़ने नहीं देती हो हाँ, और खुद भी नहीं पढ़ती। हाँ। तो और उस डांट टाइम के अपना पढ़ते रहता था। तो उस टाइम आपका कैसा रिएक्शन रहता होगा? हम भी अच्छा लगता था कि देखो बेटा कितना अच्छा से बोल रहा है। हम भी बोलते थे कि देखो छोटो के भाई तुम्हारा इतना बोल रहा है, तुम लोग भी पढ़ाई करो। तो अच्छा लगता था। शादी विवाह हो गया? अभी तो शादी ब्याह नहीं हुआ है, लेकिन तो होगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अब करेंगे, लेकिन अब ट्रेनिंग व्रेनिंग हो जाए तब। अब तो हो ही जाएगा सब हाँ, कुछ। ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद शादी ब्याह होगा। अब तो ये बस शादी बचा हुआ है, सब भगवान पूरा कर दीजिए। तो कैसी बहू की ख्वाहिश है आपकी? बहू अच्छी आए, संस्कारी आए। हम भी उसके लिए तैयार हैं, जितना बनेगा हम भी करेंगे। और उसको भी संस्कार से घर में रहना हो कि मम्मी पापा को थोड़ा इज्जत दे, अच्छा से रहे। वो तो बस कोई भी चाहेंगे कि हम ऐसे घर में बस अगर आ रहे और हैं तो कुछ बढ़िया नहीं से चाहिए सब हमको, कुछ। पैसा नहीं चाहिए। अच्छी बहू चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, और घर में अच्छी से रहे संस्कार से, बस इतना ही। अच्छा, आप जैसे सिद्धांत जी को बचपन से ही ठीक रखी, आप बताएं कि शुरुआत से वो पढ़ने में उनको लगनशील थे वो, तो कभी आप डांटती वाटती नहीं थी। तो और जो माँ है तो उनको कैसे मतलब अपने बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए, आप उनके लिए क्या कहेंगे? कि बहुत देखो माँ होती है बच्चा कि के टेंशन ऊपर में रहती है एकदम, मेरा नहीं, बच्चा क्या देखो करेगा, वो अगर दूसरे बच्चे को ज़्यादा देखना पसंद करती है कि अरे वो अगर सफल हो गया, मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, तो बहुत कंपेयर करती हैं और बच्चा के डांटती हैं। ऊपर प्रेशर करना चाहिए। बच्चा जो पढ़ने वाला है वो नहीं भी बोलेगा तो बच्चा पढ़ेगा। बच्चा के ऊपर निर्भर है। और ये बच्चा है ना, ऐसा नहीं कि नहीं डांटते थे, कभी कोई बदमाशी करता था तो डांटते भी थे, पिटाई भी लगता था। लेकिन पढ़ने में शुरू से ही ठीक था। 4 क्लास में गया था उसी समय से बहुत ध्यान देता था। उसको अगर 1 नंबर का मैथ अगर कम जाता था कि आज हम नहीं लिख के आए हैं, 1 नंबर मेरा कम है, तो बार बार मेरा आंचल धर के बोलता था मम्मी 1 नंबर कम आएगा आज, अब मेरा 1 नंबर कम आएगा। तो हम बोलते थे कि अच्छा अगला एग्जाम देगा तो ठीक से रह। तो उसको मतलब बचपन से ये हाँ, सब बचपन चीज़ से ही पढ़ाई में इसका बहुत लगन था। भगवान लगन दिए और आज तक लगन इसको बहुत अच्छा है। मतलब इसका इंटरव्यू के बाद भी पढ़ता था तो हम बोले अब तुम क्या पढ़ता है, अब तुम क्यों पढ़ता है, तब पर भी लाइब्रेरी में जाके बैठा रहता था। तो दिल्ली से जब इंटरव्यू देकर आ गए थे तब भी लाइब्रेरी जाते थे? हाँ हाँ, अब आज भी लाइब्रेरी में था तो रिजल्ट आया है। आज भी लाइब्रेरी में ही था तो रिजल्ट आया है। तो पहला कौन बताए कि आप सफल हो गए हैं, रिजल्ट आपका आ गया है? खुद से देखे या फिर कोई बताया? ये तो अपने लाइब्रेरी में था तो ये अपने ही देखते रहता था, अपने ही देखा है। तो अभी हमारे साथ सिद्धांत जी की माँ बात कर रही थी, अब खुद फिर से सिद्धांत जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। और आप जैसे आपकी माँ बता रही थी कि आप लाइब्रेरी में थे, जी। और तो रिजल्ट आप खुद से देखे? हाँ, रिजल्ट टेलीग्राम ग्रुप पे एक टेलीग्राम ग्रुप है हम लोगों का, हाँ। क्लोज ग्रुप, उस पे रिजल्ट सबसे पहले आता है, तो उसी पे मैंने देखा कि मेरा नाम लिस्ट में है। तो एक तो ये तो सब कुछ आप बताए कि आपका कैसा रहा है, कि आप खेल में भी आपकी रुचि रही है और फिर अपने मनपसंद से आप पढ़ाई की है। तो एक डेली रूटीन का अगर आप बताएं कि और लोग फॉलो करें और वो भी घर से जो तैयारी करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि नहीं हम कोचिंग जाएंगे, अगर बढ़िया बढ़िया कोचिंग में जाएंगे तभी सफलता मिलेगी, ये भी एक मानसिकता लोगों में बैठ गई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोचिंग जाकर ही सफलता मिलेगी, लेकिन कोचिंग भी अपने जगह पर सही है, क्योंकि कोचिंग किसी भी व्यक्ति का काम आसान बना देती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि बिना कोचिंग के मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो ये गलत सोच रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को भी सफलता पानी है तो 3 मंत्र होता है: पेशेंस, परसिवरेंस और स्मार्ट वर्क। इसका मतलब है धैर्य, लगन और स्मार्ट वर्क। अगर ये 3 कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है अपने जीवन में, तो वो किसी भी फील्ड में हो, वो सक्सेसफुल जरूर होगा।
आप सक्सेस का मंत्र बता दिए। एक अंतिम सा सवाल हुआ कि आपके आस-पास में पटना में अगर कहा जाए कि अगर आपको यहाँ का डीएम बनना है, तो आप क्या-क्या विकास करना चाहेंगे पटना में? जी, पटना में तो सबसे बड़ी जो समस्या है आपको दिखती ही है कि ट्रैफ़िक की काफ़ी समस्या है। उसके अलावा स्लम्स जो आस-पास में है पटना में, क्योंकि पटना के अलावा बिहार में शायद ही कोई ऐसा सिटी है ज मुज़फ्फरपुर, भागलपुर और गया वगैरह है, लेकिन वो भी पटना के कंपैरिज़न में काफ़ी कम डेवलप्ड है। तो पटना जैसे स्मार्ट सिटी है, उसी टाइप की स्मार्ट सिटी हमें और रेप्लिकेट करनी होगी। और तीसरा जो पॉल्यूशन है, हमेशा हम देखते हैं डब्ल्यूएचओ का जो इंडेक्स निकलता है, उसमें पटना का जो एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है, वो काफ़ी हाई रहता है। तो पटना में ग्रीनरी, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। तो ये 3 समस्या मुझे अभी सामने दिख रही है। खैर मुझे तो नहीं लगता कि पटना में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, क्योंकि होम टाउन तो एकदम ही जी, होम पोस्टिंग हाँ, अभी नहीं अलाउ ये करते हैं। समस्या होती जी, है। जी। हालाँकि आपने बता दिया, तो हमारे ये वीडियो जो देख रहे होंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे कि पटना में ये सब विकास किया जाए। अब अंतिम में हम सिद्धांत जी के पिताजी से आपसे मुलाकात कराते हैं। सर बहुत-बहुत बधाई। आपको भी आपको भी बधाई हो। हाँ, वो तो ठीक है। सिद्धांत जी, आप बता रहे थे कि आप हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं। एकदम 30 तो साल हो गए। 30 साल से आप चला रहे हैं दुकान। हाँ, तो ये कंटिन्यू चलेगा आगे? एकदम चलेगा। होता है ना कि बच्चा हमारा अगर सफल हो गया बच्चा तो पिछली हम बार भी सफल हुआ था, बीपीएससी में हाँ, जब वो टॉप तो किया है। था तो भी हम वो दुकान चला रहे थे। वो तो क्या अभी वो भी कम नहीं था? असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स कोई कम वो तो कम तो था कोई ही भी नहीं। काम कम नहीं होता, लेकिन फिर- ये तो खैर बीपीएससी में सिलेक्शन इनका हुआ था। हुआ तो था ही, लेकिन उससे थोड़ी ना, मेरा जॉब अलग है, उनका जॉब अलग है। हमने उसी लिए बनाया ही था इनको कि आईएएस बनाना है। ये पिछली बार भी जब बीपीएससी टॉप किया था, तब भी लोगों को मैंने यही बोला था कि ये तो आईएएस करेगा, ये यहाँ रहेगा नहीं। ये पहला भी मेरा इंटरव्यू में यही था कि ये आईएएस बनेगा। ये उसके लिए हम इसको बनाए ही नहीं है, शुरू से ऐसे ही इसको दिए ही, टारगेट यही दिए हैं। लेकिन हाँ, एक ही चीज़ है, केवल इसको कंपटीशन अपने आप में से करना था, दूसरे से नहीं करना था। ये जरूर हम इसको सिखाए, ये- कंपटीशन अपने आप से करो, दूसरे से क्या करना। ये आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि लोग दूसरे को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, है ना? वो एकदम नहीं, खुद से कंपटीशन करो ना। पिछले बार 100 आया, तब 101 आना चाहिए। बिल्कुल। मेरा ये सोच था, उसको वो अमल किया, उस पर चला, आज सफल है। आज मेरा भी सब सरदा पूरा हो गया है, कुछ नहीं बचा है। अब क्या बचा है? मेरा सब चीज, दोनों बेटी, वहाँ बेटी का भी स्कूल रुद्राक्ष इंटरनेशनल है, बहुत अच्छा से चल रहा है, अच्छे लड़के। और ये मध्य प्रदेश बोर्ड से भी एफिलिएटेड है, जी। अच्छे रनिंग में है। बड़ी बेटी भी वहीं वाइस प्रिंसिपल है। अच्छा, आप बच्चों में मतलब घर में आपका कैसा रिश्ता रहा है, कैसा माहौल रहा है? क्योंकि माहौल बहुत थोड़ा जरूरी होता प्यारा, है। थोड़ा कड़ा, दोनों। जब प्यार का तो प्यार और मार का तो मार, दोनों तरह का रहता कड़ा है। में बता दीजिए क्या क्या रहता था? कड़ा में जैसे गलती देखते थे उसको डांटते थे, कभी हाथ भी चल जाता था। बच्चे पर तो नहीं, हाथ चलाओगे तो फिर बच्चा सुधरेगा कैसे? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अच्छा, दूसरे पेरेंट्स के लिए अगर 4-5 अगर मूल मंत्र आप बताएं कि अगर उनको भी अपने बच्चे को सफल कराना है, तो उनके लिए क्या होगा? अपने बच्चे को कभी भी कंपटीशन में तो डालो, लेकिन ये मत करो कि फलना का बच्चा ऐसा कर रहा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ये चीज नहीं होना चाहिए। तुम इतना क्यों बेटा, और थोड़ा सा करो ना, इससे बढ़ो। ये कभी मत कीजिए अपने बच्चे को कि उसका बच्चा ऐसे है तो मेरा बच्चा ऐसे नहीं। ये कंपटीशन कभी बच्चे में मत डालो। ये मेरा कहना है हर गार्जियन को। अच्छा, हम चाहते हैं कि अगर आप बताएं कि सिद्धांत जी कहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते थे, अगर दिखाएं वो स्टडी रूम वो वगैरह। अलग किराए के मकान पे हम लोग रहते थे, वो अलग मकान है। उस मकान को जब ये बने तो इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि वहाँ बैठने का ठीक से जगह भी नहीं था। अच्छा। इसलिए उस मकान को छोड़ दिया, क्योंकि इनके साथ कुछ लोग जुटेंगे, इसलिए हमको मजबूरी में दूसरे जगह आना पड़ा। क्योंकि रहना भी, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं भाई, देख के चलना वैसे होगा। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम बक्सर के रहने वाले हैं। बक्सर से। हाँ, आप पटना में कितने दिन से रह रहे हैं? 30 साल कितने से। साल? मेरा जन्म के बाद से यही है, अच्छा, जन्म के बाद से। यही हम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।